फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आपको बिजनेस को आगे लेके जाना है, बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है। देखो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो सबसे पहले आपके पास ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क होना चाहिए। ऑनलाइन बिजनेस का एडवांटेज ये कि आप एक जगह तक स्टिक नहीं हो, पूरे हिंदुस्तान दुनिया में अपना बिजनेस कर रहे हो। साथ साथ ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है अगर आपके पास आपके ब्रांड का ट्रेडमार्क नहीं है। होगा क्या, कोई साउथ के अंदर बंदा बैठा हुआ आपके बिजनेस को देख रहा है, उसको लगा आप उसके ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंगमेंट कर रहे हो, उसने आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, आपको लीगल नोटिस भेज दिया और आपका ब्रांड नेम ही रजिस्टर्ड नहीं है, तो या तो आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा या वहां पे जाकर केस फाइल करना पड़ेगा, लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। उसकी वजह से आपका टाइम, पैसा बहुत ज्यादा लॉस होगा। देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को ऑनलाइन चालू कर देते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट ले आते हैं, बट लीगलिटीज का पता ही नहीं होता, लॉयर्स होते ही नहीं उनके पास, ना उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, ना ज्ञान होता है। लेटर ऑन केसेस के अंदर फंस जाते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, बिजनेस को बंद कर देते हैं, जॉब में चले जाते हैं। बिजनेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपके पास सारी लीगलिटीज फुलफिल्ड है, सारे लीगल प्रोसेस आपको पता है। फ्रेंड्स, हम क्लाइंट्स को मदद करते हैं लीगल प्रोसेस बनाने में, लाइसेंसेस लेने में, ताकि उनको बिजनेस करने में दिक्कत ना आए। और अगर आप मेरे से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारे लोगों को रिप्लाई करता हूँ। और अगर आपके मन में डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन भी खुला है, कमेंट करिए, मैं उनको रीड करता हूँ। उन्हीं कमेंट से मैं नए वीडियोस के टॉपिक निकालता हूँ और डिटेल वीडियो लेकर आता हूँ। अब अगर आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हो जहाँ पे आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हो, क्योंकि हिंदुस्तान में 80% वेबसाइट ई कॉमर्स की है जहाँ पे लोग सेल करते हैं, वहाँ पे आपके पास वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज पॉलिसी, डीएमसीए की एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। डीएमसीए पॉलिसी अभी रिक्वायर्ड है अगर आप गूगल के ऊपर लिस्ट होना चाहते हो या वेरियस सर्च इंजन के ऊपर जाना चाहते हो। काफ़ी सारे वेबसाइट्स के पास डीएमसीए पॉलिसी इस समय नहीं है। साथ ही साथ आपके पास एक अच्छा वेंडर एग्रीमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वेंडर एग्रीमेंट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वेंडर एग्रीमेंट ये डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप जिससे वेबसाइट बना रहे हो, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हो। उस एग्रीमेंट के अंदर वेंडर्स के साथ आप जिनसे भी वेबसाइट बना रहे हो टर्म्स क्लियर रखते हो कि वेबसाइट में अगर बग आया, कोई इशू आया, वेबसाइट डाउन हो गई, पेमेंट इशू आया, तो वहाँ पे कोडर लाइबल है, ना कि आप। और कोडर इतने टाइम में आपको वेबसाइट ठीक करके देगा। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो तो शॉपिफाई सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, या वर्डप्रेस का एक ई कॉमर्स का टूल होता है। काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को मैंने यूज़ करते हुए देखा है। साथ साथ अगर आप वेबसाइट खुद से डिज़ाइन करवा रहे हो, 2, 3, 4, 5 लाख रुपए लगा रहे हो, तो आपके पास वेबसाइट कोड का कॉपीराइट होना काफी जरूरी है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आपने इतनी बड़ी वेबसाइट बना ली, उसको ऑनलाइन लेके चले गए, पूरे इंडिया में पैन इंडिया आपका एक्सपोजर है वेबसाइट का। अब कोई ये क्वेश्चन रेज कर दे कि ये वेबसाइट का जो कोड है आपने मेरी वेबसाइट से कॉपी करा है और आप इसको यूज कर रहे हो और आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। वेबसाइट कॉपीराइट कोड से क्या होता है, एटलीस्ट आपके पास प्रोटेक्शन है, ऑन रिकॉर्ड है, ये सारा कोड यूनिक है, आपने क्रिएट करवाया है या किया है, जिससे फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन थे आईपीआर के अंदर और लीगल पार्ट के ऊपर। अब बात करते हैं टैक्सेस की एंड जीएसटी की। देखिए, सबसे पहले आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, इंट्रा स्टेट जैसी आप ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। अगर आप सेम स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हो, 40 लाख से कम टर्नओवर है आपका, तो आपको जीएसटी नहीं लेना। साथ साथ अगर आपने एम्प्लॉयज रखे हुए तो आपको टीडीएस काटना 10% जरूरी है। वेंडर के लिए 5% टीडीएस काटना फॉर कमीशन काफी जरूरी है। तो टीडीएस के कंसेप्ट, जीएसटी के कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। हर महीने आपको गवर्नमेंट को जीएसटी और टीडीएस जमा कराना है, जो भी नेट निकल कर आ रहा है। नहीं कराते हो तो वहां पर पेनल्टी लगती है। ये भी काफी सारे लॉज हैं जिनको आपको फॉलो करना है। इनके लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, टूल्स आते हैं, जिनकी मदद से इजीली आप इनको मैनेज कर सकते हो, या आप ऑनलाइन एक वर्चुअल अकाउंटेंट, कंसल्टेंट हायर कर सकते हो जो हर चीज में आपको मदद करेगा। अगर आपको ट्रेडमार्क, वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, डीएमसीए, इन सब के बारे में जानना है तो हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करिए। हम आपको आईपीआर से लेके लीगल डॉक्यूमेंटेशन से लेके जीएसटी से लेके हर चीज के अंदर मदद करते हैं। सिर्फ आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है या व्हाट्सएप करना है और हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जैसी ऐसी काम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो लेकर आए, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।